हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के एक पीरो मुर्शिद हैं जिनका नाम है हजरत अलाउल हक पंडवी। क्या नाम है? जल्दी बताओ क्या नाम है? अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ये मखदूम अशरफ जहांगीर के पीरो मुर्शिद हैं। पंडवा बंगाल में एक जगह का नाम है, वहां उनका मज़ार मुक़द्दस है जो मरजाए खलाइक बना हुआ है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जब आपकी मुबारक शादी हुई, शादी के बाद आपकी कोई औलाद नहीं हुई, कई साल तक कोई औलाद आपके घर में नहीं हुई, मोहतरमा एक दिन अपने शेख से कहने लगी, अपने शौहरे नामदार से कहने लगी, हुजूर मैं देखती हूँ कि आपकी बारगाह में लोग रोते हुए आते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, परेशान हाल आते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। लोग आपकी बारगाह में गरीब आते हैं, आप दुआ कर देते हैं तो अमीर हो जाते हैं। हुजूर आपकी बारगाह में लोग लंगड़ाते हुए आते हैं, सही होके जाते हैं। आप जो चाहते हैं वो अपनी दुआओं से कर देते हैं। हुजूर पे औलाद अगर कोई आपकी बारगाह में आता है तो वो साहिब औलाद बन करके जाता है। कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या है तुम्हारा? कहने लगी, हुजूर मामला ये है कि मेरे घर में भी तो अब तक कोई औलाद नहीं हुई, मेरी कोख भी तो सूनी है, मेरी गोद में भी तो अब तक कोई बच्चा नहीं आया। हुजूर आपका कोई बेटा, कोई बेटी, कोई शहजादा अब तक नहीं आया, मैं भी तो बे औलाद हूँ। अल्लाह के इस वली ने, अलाउल हक पंडवी ने अपनी आंखें बंद की और लौह महफूज पे अपनी बीबी की तकदीर को पढ़ा और तकदीर पढ़ने के बाद इरशाद फरमाया, तुम्हारी तकदीर में कोई बच्चा है ही नहीं। बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बस तुम लोग जरा सुभान अल्लाह। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे भी कोई बच्चा हो जाए। तुम्हारी तकदीर में कोई बच्चा है ही नहीं। ठंडी पड़ गई, थोड़े दिन खामोश रही, उसके थोड़े दिन के बाद कहने लगी कि हुजूर मेरी तकदीर में भी मुझे भी कोई बच्चा इनायत फरमा दे। सारे लोग फैज़याब हो रहे हैं, मैं घर में हूँ, आपकी खिदमत करती हूँ, आपका कपड़ा धोती हूँ, हुजूर आपके नहाने के लिए पानी रखती हूँ, सरकार आपके नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, आपकी खादिमा, आपके गुलाम, मुझे भी कोई बच्चा, तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद है ही नहीं। समझे? 3 मरतबा जब ये कहा तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद नहीं है, तो बीवी ने फिर अपने अंदाज बदले और अंदाज बदलने के बाद कहने लगी, हुजूर ये तो ठीक है, मेरी तकदीर में नहीं है। अगर मेरी तकदीर में औलाद नहीं है तो नहीं मिल रही है मुझे, तकदीर में होता तो मुझे खुद ही मिल जाता, मैं आपसे क्यों कहती। अगर मेरी तकदीर में बच्चा होता तो मुझे खुद ही मिल जाता। आपसे कहलवाने की जरूरत क्या थी? तकदीर में नहीं है इसलिए तो कहलवा रही हूं। अल्लाह अल्लाह वालों की दुआओं से तकदीरें बदल देता है। हुजूर मैंने कहा नहीं तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद नहीं, कहा नहीं है कोई बात नहीं, मेरी तकदीर में पैदा हो जाए, अगर से पैदा होते ही मर जाए, कम से कम मेरे माथे से बांझ होने का कलंक तो दूर हो जाएगा। मोहल्ले की औरतें मुझे बांझ कह कह के चिढ़ाती हैं, अपने बच्चों को मुझसे छुपाती हैं, अपने बच्चों के ऊपर मेरा साया नहीं पड़ने देती, कहती बांझ का साया पड़ जाएगा तो हमारा बच्चा भी जाया हो जाएगा। इसलिए हुजूर मैं बहुत तंग आ गई हूँ ताने सुन सुनकर, बच्चा पैदा हो जाए, अगर से पैदा होते ही मर जाए, अगरचे पैदा होते ही, जल्दी बोलो, बच्चा पैदा हो जाए चाहे पैदा होते ही मरे। का अच्छा ये बात है, तो हाथ उठाए बारगाह मौला में, या अल्लाह इसे बच्चा इनायत कर दे, अगरचे पैदा होते ही मर जाए। बस दुआ की, बाब इजाबत से दुआ टकराई, मकबूल हुई, उम्मीद जाहिर हो गई। 9 महीने के बाद घर में मुस्कुराता हुआ खूबसूरत एक बच्चा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। गुफ्ते ऊ गुफ्ते अल्लाह बबद गर्च अज हलकूम अब्दुल्लाह बबद, जो वो कह देते हैं वो हो के रहता है, जो वो कहते हैं वो तकदीर इलाही होता है। बच्चा पैदा हो गया,
और जब बच्चा पैदा हुआ घर में खुशियां थी, बीबी खुश थी, दरो दीवार खुश थे, हुजूर अलाउल हक पंडवी भी बड़े खुश थे, समझे। जैसे ही ये खुशियां मनाई जा रही थी, घर में बच्चा पैदा हुआ, कान में आजान हुई, खुशियां हुई, दुआएं की गई, इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। हजरत अलाउल हक ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो हजरत इजराइल तशरीफ फरमा थे। अब कोई वहाबी कहेगा कि इजराइल को किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना पूछे इजराइल जा ही नहीं सकते। मूसा से आके बार बार पूछते हैं हुजूर चलेंगे, हुजूर चलेंगे, कहां चलेंगे? अल्लाह की बारगाह में चलेंगे, दुनिया छोड़ेंगे। अच्छा, मुझसे दुनिया छोड़ने को कहता है। हजरत मूसा ने जो तमाचा उठाया और जो सन्नाटेदार थप्पड़ हजरत इजराइल के मुंह पे चढ़ा है, आंख निकल कर जमीन पे गिर गई। इजराइल के थप्पड़ ये बंदा मार रहा है, मूसा अल्लाह नहीं है। मारा थप्पड़, आंख निकल कर जमीन पे गिर गई। जल्दी से अपनी आंख उठाई, हल्के में रखी, दौड़े भागे हजरत इजराइल। आप कहते बिना पूछे आते हैं, हाँ ठीक है, बिना पूछे आते हैं, लेकिन कुछ खास हस्तियां ऐसी होती हैं कि जिनसे पूछना ही पड़ता है। 3 दिन हो गए, फातिमा जहरा और शहंशाह कौनैन एक हुजरे में है। फातिमा अपने अब्बा की खिदमत कर रही है, नबी दो जहां की खिदमत कर रही है। दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर कोई है? का आज मुलाकात नहीं हो सकती। दूसरा दिन हुआ, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, है आज मुलाकात नहीं हो सकती। तीसरा दिन मुलाकात करना है, आज मुलाकात नहीं हो सकती। आका फरमाते हैं फातिमा पर्दा कर लो और आप तशरीफ ले जाइए, पर्दे में जाइए। कहा या रसूल अल्लाह, ये 3 दिन से रोज आता है और रोजाना मुलाकात की बात करता है। कहा फातिमा तुम जानती हो 3 दिन से कौन आता है? ये फरिश्तों के सरदार हैं। बरेली से आवाज आती है, रिजवान के दादा कहते हैं बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। तो जिनके घर में जिब्रील भी बगैर इजाजत के न घुसे, इजराइल कैसे घुस जाएंगे? दरवाजे पे दस्तक हुई, झांक के देखा तो इजराइल तशरीफ फरमाते। कहिए कैसे आए? कहा वो जिस शर्त पर बच्चा पैदा हुआ था वो शर्त मुकम्मल हो गई है, बच्चा पैदा हो चुका है, उसकी रूह कब्ज करने के लिए आए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बच्चे की माँ को आगाह कर दूं, उनको खबर कर दूं। और उसके बाद हजरत अलाउल हक पंडवी अपनी अहलिया के पास जाते। का मोहतरमा, जिन शर्तों पे बच्चा पैदा हुआ था वो शर्तें पूरी हो गई हैं, तुम्हारी गोद हरी हो गई है, अब तुम माँ बन गई हो। बांझ का कलंक भी जिसे तुम कलंक समझ रही थी, ये तो अल्लाह की सिफत है, जिसे चाहे अता करे, जिसे ना चाहे ना अता करे, जिसे चाहे बेटा बेटी दोनों दे दे, जिसको चाहे सिर्फ बेटा दे, जिसे चाहे सिर्फ बेटी दे, ये उसके इख्तियार में है। लेकिन तुम इसे समझ रही थी, मोहल्ले की जाहिल औरतें समझ रही थी कि बांझ होना एक कलंक की बात है, वो भी दूर हो गया है। अब इजराइल दरवाजे पे खड़े हुए हैं, जब तक मैं इजाजत नहीं दे दूंगा वो अंदर नहीं आएंगे, और जैसे ही इजाजत दे दूंगा फौरन आएंगे, बच्चे की रूह कब्ज करके ले जाएंगे। आप इजाजत दे दो, राजी हो? मोहतरमा की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने शौहर नामदार के चेहरे को देखकर कहने लगी, हुजूर इजराइल तो बगैर पूछे आपसे आ ही नहीं सकते और बिना पूछे ले जा ही नहीं सकते, तो आप इतना करिए, कम से कम जाकर उनसे ये कह दीजिए अभी तो पैदा हुआ है, अभी छोटा है, अभी कान में आजान हुई है, अभी नन्ना बच्चा है, अभी घर में खुशियां हैं, जाके कह दीजिए कम से कम छठी छिल्ला तो हो जाए। कम से कम छठी छिल्ला तो हो जाए। आप कहेंगे मियां छठी कहां से ले आए? उम्मत को गुनाहों से रिहा कौन करेगा? ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा? उम्मत को गुनाहों से रिहा कौन करेगा? ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा? और ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा? कम से कम छठी तो हो जाए।
ठीक है, इजराइल से आके कहने लगे, दोस्त जी ऐसा है, बच्चे की माँ अभी राजी नहीं है, वो कह रही है कम से कम छठी चिल्ला तो हो जाएगा। ठीक है, हजरत इजराइल वापस हो गए और उसके बाद जब छठी का दिन आया, घर में खुशियां थी, समझे, अकीके के जानवर ज़िबा हो रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, लोग तहाइफ पेश कर रहे थे, नजराने आ रहे थे, सब खुश थे, रिश्तेदार मौजूद थे, सारी सहेलियां, उनके अहलिया के सारे रिश्तेदार, खवातीन अंदर सब मौजूद थे, हजरत अलाउल हक भी अंदर मौजूद थे। अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है, झांक कर देखा तो इजराइल तशरीफ फरमा थे। आपने कहा था छठी वाले दिन आना, अब छठी चिल्ला भी हो गया, हुजूर बच्चे की रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। ठीक है, बच्चे की माँ को आगाह कर दूं, उन्हें बता दूं, मोहतरमा शर्त पूरी हो गई, छठी चिल्ला हो गया, इजराइल दरवाजे पर तशरीफ फरमा है, इजाजत मांग रहे हैं रूह कब्ज करने की, बताइए क्या इरादा है? वो रूह कब्ज करने आएंगे, इजाजत दे दो। हुजूर देखिए ना कितना अच्छा बच्चा है, कैसा फूल जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, हुजूर कितना प्यारा बच्चा है, कपड़ा पहन के और ज्यादा अच्छा लगता है, मैं सीने से लगाती हूँ मेरा दिल ठंडक से भर जाता है। हुजूर आप भी तो सीने से जब लगाते हैं तो आप भी तो खुश होते हैं, और जब मैं खुश होती हूँ तो आप भी बहुत खुश होते हैं। हुजूर बच्चे का चेहरा देख देख के हम लोग कैसे जी रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, अभी छोटा है, नन्हा है, जब ये इंतकाल करेगा तो यकीनन मैं रोऊंगी, और मैं रोऊंगी तो आप भी रोएंगे, हुजूर आपको भी कलक होगा, और मैं नहीं चाहती आपके दिल को कोई तकलीफ पहुंचे। अपने दोस्त से ये कह दो कि जाओ कम से कम जवान तो हो जाए, जब जवान हो जाए तब लेने आइएगा। दरवाजे पे आए और आने के बाद जो है कहने लगे कि दोस्त ऐसा है, इजराइल ऐसा है, अभी बच्चे की माँ राजी नहीं है, जाओ वापस चले जाओ, और जब वो जवान हो जाए तब आइएगा। और अब उन फवाने शबाब, उठती हुई जवानी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, नरगिसी आंखें, सरबे बदन, वो हष्ट पुष्ट जिस्म, वो नायाब बॉडी, वो चौड़ा सीना, वो बेहतरीन दाढ़ी, वो खूबसूरत नरगिसी मरमरी आंखें, वो अच्छी अच्छी कलाइयां, उठती हुई जवानी, नौजवान बच्चा जो देखता था फरेफ्ता हो जाता था। अचानक एक दिन घर में अलाउल हक पंडित भी मौजूद थे, दरवाजे पे दस्तक होती है, देखा तो दरवाजे पे इजराइल तशरीफ फरमा है। कहा अच्छा ठीक है, आप नौजवान बच्चे की रूह कब्ज करने आए हैं? कहा हुजूर मैं यही करने के लिए। कहा ठीक है, ऐसा है मैं बच्चे की माँ को आगाह कर दूं, खबर कर दूं। बच्चे की माँ को आकर बताया, वो दरवाजे पे तशरीफ फरमा इजराइल, अब बच्चा जवान हो गया है, शर्त पूरी हो गई है, रूह कब्ज करने आए हैं। हजरत अलाउल हक की बीवी आगे बढ़कर दामन पकड़ के कहती है, मियाँ आप कितने सीधे साधे हैं, कितने भोले भाले हैं, हुजूर आप कितने सीधे हैं। ये जवान खूबसूरत बच्चा, माँ बाप जब अपने नौजवान बच्चे की सूरतें देखते हैं सारे गम गलत हो जाते हैं, और जब बच्चा जवान होता है तो हर माँ बाप के दिल की ख्वाहिश होती है कि बच्चे की शादी हो जाती, बच्चे के माथे पे सेहरा सज जाता, नई नवेली दुल्हन घर में आती, घर में उजाला ही उजाला हो जाता। मैंने भी तो ये उम्मीदें इससे लगा रखी हैं, अब बच्चा जवान हो गया है, हुजूर आपका कहना इजराइल ने इतना माना है तो इतना और कर दे कि कम से कम बच्चे के माथे पे सेहरा तो देख लिया जाए, कम से कम इसकी शादी तो हो जाए, जब शादी हो जाए तब आ जाइएगा। हजरत इजराइल के पास अलाउल हक आते हैं और आकर कहते हैं, इजराइल बच्चे की माँ राजी नहीं है, वो ये कहती है कि कम से कम बच्चे की शादी तो हो जाए। कहा ठीक है, और अब इजराइल तशरीफ ले गए, जब आज शादी तय हुई, दुल्हन बन के घर में आई, घर में खुशी का माहौल था, हजरात पूरा घर दरो दीवार खुशियों से झूम रहे थे, मेहमान घर में भरे हुए थे। जैसे ही मेहमान सामने थे, दुल्हन नई नवेली आती है, एक कोने में बिठा दी जाती है, और मोहल्ले की औरतें तो मुंह दिखलौनी के इरादे से आगे बढ़कर दुल्हन को नजराने दे रही हैं, लेकिन ये सास आगे जाती है, अलाउल हक की बीवी जाती है, लाश का घूंघट उठाती है, और घूंघट उठाने के बाद कहती है, सुन दुल्हन मैं तेरी सास हूँ, मेरे चेहरे को गौर से देख ले, मैं तेरी सास हूँ, और सुन जिसकी तू दुल्हन बन के आई है, जो तेरा शौहरे नामदार है, जिसने तूने अपनी उम्मीदों का सेहरा जिसके माथे पे बांध दिया है, वो नौजवान बेटा मेरा बेटा, वो अलाउल हक का बेटा, तेरे ससुर बड़े अल्लाह वाले हैं, उनकी बारगाह मौला में बड़ी सुनी जाती है, बड़े मुस्तजाबु दावत हैं, वो जिसको चाहते हैं रोते हुए को हंसा देते हैं, बे औलाद को साहिब औलाद कर देते हैं, बे औकात को साहिब औकात बना देते हैं, गरीब
को अमीर कर देते हैं। मेरी तकदीर में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन मैंने तेरे ससुर से दुआ करवाई, अल्लाह ने उनकी दुआ से मुझे बच्चा इस शर्त पर दिया था कि पैदा होते ही मर जाए। ये बच्चा जिसके साथ तेरा निकाह हुआ है, ये पैदा होते ही मर जाने वाला था। मैंने बड़ी हिकमत अमली से इस बच्चे को बचाया है और इस बच्चे को अपनी हिकमत अमली की वजह से यहाँ तक लेकर आई हूँ। यहाँ तक लाना मेरा काम है, आगे ले जाना तेरा काम है। अब तो मुझे शर्म आती है बार बार कहते हुए। दुल्हन कहती है सासू माँ क्या कह रही है? हाँ बेटी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जैसे ही तेरे ससुर घर के अंदर आएंगे फौरन इजराइल दरवाजे पे आ जाएंगे और तेरे नौजवान शौहर की रूह कब्ज करके ले जाएंगे। तू सुहागन से अभागन हो जाएगी, तू विधवा हो जाएगी, तू बेवा हो जाएगी, मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। ए मेरी बच्ची अब मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बोलूंगी, आगे तेरा काम है। इतने में अलाउला घर में तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही हजरत अलाउला घर में तशरीफ लाए, दुल्हन नई नवेली थी, लाज का घूंघट उतार के फेंका, दौड़ी दौड़ी ससुर के कदमों में पहुंची और पैर पकड़ के कहती है हुजूर अगर ये मजाक करना था तो किसी अमीर की बेटी के साथ करते। हुजूर अगर आपको ऐसा तो किसी अमीर जादी को ब्याह के ले आते। मैं तो पहले ही से बड़ी गरीब थी, मुझे तो दिन की रोटियां नसीब हो जाती थी तो रात में रोटी नहीं मिलती थी, और रात में रोटी नसीब हो जाती थी तो दिन में रोटी नहीं मिलती थी। हुजूर मैं तो माँ के घर परेशान थी, लेकिन ये उम्मीदें थी अपने ससुर के घर जाऊंगी, अपने शौहर के घर जाऊंगी, मेरी सास बड़े कायदे थे, अच्छी अच्छी उम्दा ग़िज़ाएं खिलाएगी, मेरा ससुर मुझे ग़िज़ाएं खिलाएगा, मेरा शौहर मेरा ख्याल रखेगा। इसी उम्मीद पे जवानी की दहलीज पे कदम रखा। और सुनिए हुजूर जब किसी का बाप मर जाता है तो माँ बच्चों को अपने सीने से लगाकर उनकी जिंदगी पार कर देती है, उन्हें जवानी तक पहुंचा देती है, अपने फराइज को अदा कर देती है। लेकिन हुजूर अगर किसी माँ बचपन में मर जाती है, किसी बच्चे की माँ का इंतकाल बचपन में हो जाता है, तो उन बच्चों की कैसी दुर्गत बनती है, उन बच्चों की कैसी तबाही आती है, उन बच्चों पे कैसी परेशानियां टूटती हैं, गमो अंदोह के कैसे पहाड़ टूटते हैं। शायद आपको इसका एहसास होगा। मेरी माँ तो बचपन ही में मुझसे जुदा हो गई थी। सदा बिन माँ के बच्चे बाप पर बोझल ही रहते हैं, सदा बिन माँ के बच्चे बाप पर बोझल ही रहते हैं, मगर बिन बाप के बच्चों को ममता पाल लेती है और अमीरी ढूंढती है, अमीरी ढूंढती है। सोने चांदी की दुकानों को गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल लेती है। कानों में पहनने के लिए बालियां भी नसीब न थी, मैंने कान छिदवाए थे तो तिनके अपने कानों में डाले थे, लेकिन उम्मीद यही थी मेरा शौहर मुझे लाके देगा। हुजूर मैंने सुना है मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरे शौहर का इंतकाल हो जाएगा। अभी ये गुफ्तगू ससुर की और दुल्हन की चल ही रही थी, इतने में दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अभी ससुर बहू ये गुफ्तगू कर ही रहे थे, ससुर की आंखें डबडबा गई थी दुल्हन की ये कहानी सुनकर। इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजा खोल के देखा तो सामने इजराइल तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाते हैं जब देखो तो चले आते हो, जब देखो तो चले आते हो, जब देखो तो चले आते हो, जाओ 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 वापस जाओ और 100 साल से पहले पलट कर वापस नहीं आना। जो बच्चा पैदा होते ही मर जाने वाला था, एक अल्लाह वाले की जुबान पे 100 बरस की जिंदगी पा जाता है। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़अते शाने रफ़अना लका ज़िक्र देखे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उलमाए अहले सुन्नत ज़िंदाबाद, मज़हब इस्लाम पाइंदाबाद। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात